नाज़रीन, वक्त का थप्पड़ जब किसी सियासतदान पर पड़ता है तो उसे अगले पिछले सारे गुनाह याद आ जाते हैं और वो इसका अजाला करना भी चाहे तो नहीं कर पाता। और पाकिस्तानी सियासत में तो इसकी मिसालें वाज़ेह हैं। पहली और साफ मिसाल तो नून लीग की है, जिसके कायद ने लंदन में 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी काटी, पीडीएम को 1.5 साल डिक्टेट किया और फिर सारी ग्राउंड बनाकर वतन वापस लौटे, तो भी अपने मकासद में नाकाम ही हुए हैं। आज की वीडियो कुछ ऐसी ही दिलचस्प खबरों पर मुश्तमिल है। आज की वीडियो की जो पहली खबर है वो बड़ी अहम और मौजूदा सियासी हालात में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इतलात मौसूल हुई हैं कि नए इंतखाबात की जो तारीख सामने आई थी, नून लीग इससे भी इनहराफ करना चाहती है, इससे भी मुकरने वाली है और इसके पीछे एक बड़ा गेम प्लान है। वो गेम प्लान क्या है, यह मुद्दा बात के लिए रख लेते हैं। क्यों ना हम इस गेम की बात कर लेते हैं जो बड़ों ने बड़े मियाँ के साथ खेली है। खबर यह है कि नए इंतखाबात मुलतवी होने वाले हैं और बड़े मियाँ को वज़ीर-ए-आज़म की फहरिस्त से ही फारिग कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि नून लीग का जैसे ही कड़ा वक्त शुरू हुआ है, पीटीए का अच्छा वक्त भी शुरू हो गया है और अब एहतसाब का अमल भी दोबारा से शुरू होने वाला है। इसकी इब्तिदा अब से नून लीग से होने वाली है। खबर देने वालों ने खबर दी है कि नून लीग की सबसे अहम रहनुमा मरियम औरंगजेब की गिरफ्तारी का परवाना जारी हो गया और इस रहनुमा को गिरफ्तार करके सारी सियासी जमातों को खबरदार किया जाने वाला है। मरियम औरंगजेब को क्यों गिरफ्तार किया जाने वाला है, नून लीग का कड़ा वक्त किसकी गलतियों का खुमियाजा है, इस पर रोशनी डालने से पहले आपको बताते चलें कि जैसे ही एहतसाब का अमल अब नून लीग से शुरू हुआ, इमरान खान की भी कानूनी मुश्किलात खत्म होने लगी हैं और वो वक्त अब दूर नहीं जब इमरान खान को हर केस में क्लीन चिट मिलेगी और नून लीग को इसके किए हुए पर अमल का जवाब देना पड़ेगा। इन सारी खबरों से मुतालिक जो सवाल तवज्जो तलब रहेंगे वो ये हैं कि क्या इलेक्शन की तारीख फिर बदलने वाली है, क्या नए इंतखाबात फरवरी के बजाय सितंबर में होंगे, क्या नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए ये सारा महाज तैयार किया जा रहा है, मरियम औरंगजेब को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाने वाला है, क्या अब एहतसाब की तलवार नून लीग की गर्दन पर चल रही है, क्या अब इमरान खान की आजमाइशों का वक्त खत्म हो गया। बड़ी खबरें आ गई। नैब की अपील मुस्तरद, जज मोहम्मद बशीर ने कप्तान को खुशखबरी सुना दी। नून लीग की पहली गिरफ्तारी से आगाज हो गया। अदालत का सख्त हुक्म जारी, इमरान खान के खिलाफ तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। नाज़रीन, जो दूसरों का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में अपने कदम जमाते हैं, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होता। इनकी अहमियत वक्ती और आर्जी होती है। इसकी मिसाल बड़े मियाँ की ही ले लें। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने दावा किया है कि अफवाहें चल रही हैं कि मुईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो मुआशी बेहतरी में एक वक्फा आ सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदारुक नहीं हो सका। अपने कॉलम में सुहेल वड़ाइच का कहना था, कहा जा रहा है कि इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक लिए जा सकते हैं। इंतखाबात की ताख़ीर के हवाले से फैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती हैं। पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुनने में आया है कि अभी तक अदालती रुकावट बरकरार है और इससे डील करने की कोशिश जारी है। सियासी रुकावट के हवाले से कहा जा रहा है कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातों को इस ताख़ीर पर एतराज़ नहीं होगा। यहाँ तक तो अफवाह थी, अब इस अफवाह का तज्जिया भी जरूरी है। अगर वाकई इंतखाबात मुलतवी हुए तो जमहूरी अनासर को शदीद मायूसी होगी। फाजल जज साहिबान पहले ये सवाल उठा रहे हैं कि 90 दिन से ज्यादा ताख़ीर की गई। इन्होंने 8 फरवरी को भी तुअन वुकरहन कबूल किया है, वो मजीद ताख़ीर कैसे कबूल कर सकेंगे। मुआशी बहरान से निकलने और खलीजी ममालिक से अरबों डॉलर मिलने की खबरें बड़ी खुश आइन हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मुआशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा हुआ है। अगर हम मुआशी बहरान से निकल गए और सियासी बहरान बदस्तूर रहा तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहेगा। नाज़रीन, कहते हैं ना कि बुरा एक हद तक के खुद को छुपा सकता है, लेकिन नून लीग ने तो सारी ही हदें अबूर कर ली हैं। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीरी केस की समाअत हुई। अदालत ने तलबी के बावजूद पेश न होने पर मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि आज बाज़ सियासतदान और कुछ एंकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन इल्तिवा हो सकते हैं। इलेक्शन का इल्तिवा मुल्की मुफाद के खिलाफ होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान का सियासी मुआशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी से जुड़ा है। जितना जल्दी नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा और गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचें,
190 मिलियन पाउंड खाने वालों पर कानून हरकत में नहीं आ रहा था। लाडले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। क्या पाकिस्तान में इंसाफ चेहरे देखकर मिलेगा? नाज़रीन, एक खबर इमरान खान से मुतालिक भी है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटी इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने जेल समाअत के दौरान इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब की सजा मुस्तरद करते हुए जुडिशल कर दिया। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जनब से 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन इमरान खान से अडाला जेल में तफ्तीश की गई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब को मजीद तफ्तीश की इजाज़त दी थी। अदालती इजाज़त के बाद जुमा को नैब की 2 टीमें अडाला जेल पहुंची। पहली टीम ने असिस्टेंट डायरेक्टर वकार अहमद के सरबराही में इमरान खान से तफ्तीश की, जबकि पहली टीम की मौजूदगी में दूसरी टीम आई जिसकी क़यादत असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आसिफ महमूद ने की। कबल अज़ीं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में तोसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने मजीद 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी। नैब ने बताया कि अली जफर एडवोकेट नैब की तलबी पर 23 मई को नैब दफ्तर पेश हुए। एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक नैब ने बताया कि अली जफर एडवोकेट ने मुतलका रिकॉर्ड नैब को फराहम कर दिया है। तफ्तीश मुकम्मल करके केस को हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए मजीद रिमांड चाहिए। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वकला सफाई ने मजीद रिमांड की मुखालफत की और 2 लेटर पेश किए। एक लेटर 6 नवंबर 2019 का मशक बैंक से मुतालिक है। वकला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का रकम मुंतकली से कोई सरोकार नहीं। एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक वकला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का 240 केनाल अराजी मुंतकली से भी कोई सरोकार नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने 2 कैंसर अस्पताल बनवाए, तीसरा कराची में बन रहा है। हुक्मनामे में कहा गया कि नैब हुकाम ने कहा कि अली जफर के दिए गए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए रिमांड जरूरी है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत 10 के बजाय 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। एहतसाब अदालत के हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को 27 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। सरबराही में इमरान खान से तफ्तीश की, जबकि पहली टीम की मौजूदगी में दूसरी टीम आई जिसकी क़यादत असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आसिफ महमूद ने की। कबल अज़ीं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में तोसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने मजीद 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी। नैब ने बताया कि अली जफर एडवोकेट नैब की तलबी पर 23 मई को नैब दफ्तर पेश हुए। एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक नैब ने बताया कि अली जफर एडवोकेट ने मुतलका रिकॉर्ड नैब को फराहम कर दिया है। तफ्तीश मुकम्मल करके केस को हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए मजीद रिमांड चाहिए। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वकला सफाई ने मजीद रिमांड की मुखालफत की और 2 लेटर पेश किए। एक लेटर 6 नवंबर 2019 का मशक बैंक से मुतालिक है। वकला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का रकम मुंतकली से कोई सरोकार नहीं। एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक वकला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का 240 केनाल अराजी मुंतकली से भी कोई सरोकार नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने 2 कैंसर अस्पताल बनवाए, तीसरा कराची में बन रहा है। हुक्मनामे में कहा गया कि नैब हुकाम ने कहा कि अली जफर के दिए गए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए रिमांड जरूरी है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत 10 के बजाय 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। एहतसाब अदालत के हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को 27 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए।